हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान शिव ने बताया कि मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। तो आइए इसी के साथ हम जानेंगे कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछे कौन से 2 प्रश्न। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन सुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। माता पार्वती ने दूसरा प्रश्न पूछा, इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती शिव जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कृपा करें। तभी माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा जिससे तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन सुखद एवं पति रोगग्रस्त हो जाता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यह दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ध्यान से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसे सुनो। जीवन सुखद हो जाएगा सुनने से, और एक दुख इंसान अपने जीवन में सारे दुखों को दूर कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल सके। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि ठीक है प्रभु, मैं कहानी को पूरा सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, एक बार विष्णु और लक्ष्मी संत का रूप बना कर के भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा था और वह वहाँ रो रहा था। फिर वह उसके पास गए और बोले कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में बैठकर क्यों रो रहे हो। फिर इस प्रकार श्री विष्णु की बात सुनकर के उस व्यक्ति की सिकसिकाहट थम गई और अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, महाराज, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के गहने भी गंवा दिए, मैंने अपने परिवार भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें हर साल घाटा होता गया। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती। इसी के कारण फसल बर्बाद होती गई। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास जो भी पैसे थे और मैंने अपनी पत्नी के गहने को बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। लेकिन महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अब वह लोग मुझे देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरा साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल गया। अब जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीखो, तुम तो किसी के लायक नहीं हो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मुझे अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगा है।
मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं, क्योंकि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए यहाँ पर एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहते हैं, तो यह बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरी तरफ मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। विष्णु जी कहने लगे कि क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपनी सफल ना होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है कि उत्तर क्या दूँ। महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि उस मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर विष्णु जी कहने लगते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही स्वयं से दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र की पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा मित्र भी नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब विष्णु ने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई तो वह आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे फिर एक आशा की किरण जगी है। फिर विष्णु जी कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, हम जब किसी से आशा बांध लेते हैं तो वह उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर होने लगती है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, इस प्रकार विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम इस बात पर विचार करो तो वह बात सही है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र से तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुनकर उन बातों को अपने जीवन में उतारो। बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हें घर बैठे अनुभव मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है ताकि तुम भी सफल हो सको। तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या फिर बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलता की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह तुम्हें भी दुखी देखने में उतना ही मज़ा आएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वह तो मुझे गलत कहते हैं और गलत मानते हैं। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी उन लोगों ने छोड़ दिया है।
तभी भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम सत्यवाना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सत्यवाना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो तो उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम निश्चय रहो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें सत्यवाना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती फिर तो विष्णु की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि महाराज आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसीलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा और पूरी मेहनत और लगन से काम को फिर शुरू करूँगा, और जब सफलता नहीं मिल जाती तब तक आराम से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती इस प्रकार विष्णु उस व्यक्ति की बात सुनकर के मुस्कुराए और विष्णु ने एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति को वह डिबिया दे दी और कहा कि इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा राज है जो बड़ों के दुखों से भी बाहर निकाल देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई मार्ग दिखाई ना दे। तुम्हें लगे कि जब इस दुनिया में जीना बेकार है तब तुम इस डिबिया को खोलना। तुमने समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज्य खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर उस व्यक्ति ने विष्णु को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तब वह इस डिबिया को खोलेगा। अब इसी प्रकार लक्ष्मी ने एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति की पत्नी को दी और कहा, इस डिबिया को स्नान करने के बाद तुम्हें कल खोलनी है, फिर तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार वह व्यक्ति घर जाकर अपने काम पर चला गया और अपनी पत्नी के स्नान करके जब वह डिबिया खोली तो उसमें लक्ष्मी जी ने उसे एक पर्चा और मंगलसूत्र दिया था जो हर सुहागन की निशानी होती है। फिर वह स्त्री उस पर्चे को पढ़ती है और उसमें लिखा था, वह स्त्री चकित हो जाती है। वह उस समय माता पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा होता है जिसे पढ़कर वह स्त्री चकित हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुम जानती हो कि उस पर्चे में क्या लिखा था? तो उस पर्चे में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था। तो पार्वती कहती हैं, प्रभु वो कैसे? शिव जी कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मंगलसूत्र में कौन सा मोती पहनने से वैवाहिक जीवन सुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। तो सुनो, उस पर्चे में लिखा था कि बेटी तुम्हारे जीवन में दुख और तुम्हारा पति रोगग्रस्त इसीलिए है क्योंकि तुमने जो मंगलसूत्र पहना है उसमें केवल पीले रंग के मोती हैं, और मैंने जो मंगलसूत्र तुम्हें दिया है उसे पहनो। इसके अंदर एक पर्चा है, उस पर्चे में मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और उसे ध्यान से पढ़कर समझना और उसके नियम को भी धारण करना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि उस पर्चे में लिखा था कि मंगलसूत्र को लेकर के 6 गलतियां अपने जीवन में कभी मत करना। पहली, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं एक दूसरे की चीज़ मांग कर पहनती है, उन्हें वह अच्छा लगता है। यदि महिलाओं को किसी के गले का कोई भी चीज़ या गहना पसंद आ जाता है तो वह उसे तुरंत मांग लेती है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि वह सुहाग की निशानी मानी जाती है। और यदि हम अपना मंगलसूत्र किसी और को दे दे तो उसके पति की आयु कम होने लगती है और वह रोगग्रस्त हो जाता है। इसीलिए
इससे हमें बचना चाहिए। उस पर्चे में आगे लिखा था कि हर मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने से किया जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगलसूत्र के अंदर काले मोती और सोने के मोती अवश्य होने चाहिए, क्योंकि काले मोती हमेशा लोगों की बुरी नज़रों से बचाते हैं, जिससे सुख और संपत्ति आती है, और सोना धन देता है। इसीलिए मंगलसूत्र काले मोती और सोने में ही होना चाहिए, इसका यह नियम है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। पति जब पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालता है, तब से लेकर अंतिम श्वास तक पत्नी को गले में मंगलसूत्र धारण किए रहना चाहिए। यदि किसी अनहोनी परिस्थिति में मंगलसूत्र को उतारा भी जाए तो उसकी जगह पर गले में एक काला धागा अवश्य डाल लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र अचानक गले से टूटकर गिर जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। ऐसा पति के स्वास्थ्य या हानि या रिश्तेदारों में दरार हो सकती है, इसीलिए कभी भी गले में कमज़ोर मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और तुम संतुष्ट हो गई होगी। तभी माता पार्वती कहती है कि हाँ स्वामी, इस प्रकार की कहानी सुनकर और मंगलसूत्र के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो यह मंगलसूत्र के ऊपर कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।